का कहना है कि राहुल गांधी जिस राज्य से गुजरते हैं, इंडिया गठबंधन टूट जाता है। हालांकि इससे राहुल गांधी के तेवर में कोई नरमी नहीं आई। राहुल ने बिहार में भी ये इल्जाम दोहराया कि बीजेपी और आरएसएस नफरत फैलाने के सिवा और कोई काम नहीं करती। देश में आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच में लड़ाई हो रही है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम चाहते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। दो दिन के अंतराल के बाद पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर से राहुल गांधी की न्याय यात्रा उसी बिहार में दाखिल हो गई, जहां 24 घंटे पहले इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार चुनाव के ऐन पहले पाला बदलकर बीजेपी की गोद में बैठ गए। हालांकि राहुल गांधी ने न तो नीतीश कुमार का नाम लिया, न ही उनकी मौका परस्ती का जिक्र किया, लेकिन आरएसएस और बीजेपी पर नफरत फैलाने का इल्जाम दोहरा दिया, इस दावे के साथ कि नफरत की काट मोहब्बत ही है और मोहब्बत की दुकान सिर्फ कांग्रेस ही खोल सकती है। और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, उसके खिलाफ एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई, मोहब्बत की। आप जानते हो नफरत को नफरत नहीं काट सकते, जितनी भी कोशिश कर लो नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। किशनगंज में राहुल गांधी ने किसानों की बदहाली का जिक्र किया तो साथ ही तोहमत भी जड़ दिया कि मौजूदा मोदी हुकूमत में बैंकों के दरवाजे सिर्फ धन कुबेरों के लिए खुले, गरीबों को दरकिनार कर दिया गया। इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और सच्चाई यह है कि आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को ना आर्थिक न्याय मिलता है, ना सामाजिक न्याय मिलता है। तो इसलिए हमने न्याय की बात जोड़ी है। जो किसान खेती करता है उसकी सरकार मदद नहीं करती है, उसके लिए बैंक के दरवाजे बंद हैं और उसके लिए नोटबंदी और जीएसटी है। अरबपतियों के लिए बैंक के दरवाजे खुले, प्रधानमंत्री का अफसर खुला का ऑफिस खुला, सरकार के सारे दरवाजे उनके लिए खुले। अपने चिर परिचित अंदाज में राहुल गांधी ने देश की नौकरशाही में पिछड़ों और दलितों की बेहद कम भागीदारी का मुद्दा उछाला और जाति गणना को वक्त की दरकार बता दिया। हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अफसर चलाते हैं। देश का पूरा बजट हर रुपया ये लोग निर्णय लेते हैं। डिफेंस में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, किसानों को कितना मिलेगा, ये 90 अफसर ये सारे के सारे निर्णय लेते हैं। इनके बिना बजट का 1 रुपया नहीं बांटा जा सकता। इन 90 अफसरों में से ओबीसी वर्ग के सिर्फ 3 हैं। दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं? उस काम को करने के लिए
जाति जनगणना की जरूरत है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर यह इल्जाम भी जड़ दिया कि वो विश्वविद्यालयों में पिछड़े और दलित समुदाय के प्रोफेसरों की नियुक्ति में बाधा डाल रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, यूजीसी के नए ड्राफ्ट में उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। आज 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग 7,000 आरक्षित पदों में से 3,000 रिक्त हैं और जिनमें सिर्फ 7.1% दलित, 1.6% आदिवासी और 4.5% पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर हैं। आरक्षण की समीक्षा तक की बात कर चुकी बीजेपी, आरएसएस अब ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों में से वंचित वर्ग के हिस्से की नौकरियां छीनना चाहती। ये सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले नायकों के सपनों की हत्या और वंचित वर्गों की भागीदारी खत्म करने का प्रयास है। यही सांकेतिक राजनीति और वास्तविक न्याय के बीच का फर्क है और यही है भाजपा का चरित्र। कांग्रेस ये कभी होने नहीं देगी। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और इन रिक्त पदों की पूर्ति आरक्षित वर्गों के योग्य उम्मीदवारों से ही कराएंगे। इधर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उधर उड़ीसा से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकारी नौकरियों में दलितों, पिछड़ों की हकमारी का सवाल उछाला। कांग्रेस के नेताओं, प्रवक्ताओं की पलटन भी मीडिया के सामने नमूदार हुई। आरक्षण खत्म करने की साजिश का तोहमत कांग्रेस का केंद्रीय मुद्दा बन गया। आज भी 30 लाख वैकेंसीज है और 30 लाख वैकेंसीज मोदी भर रहे हैं। रेलवे में है, पोस्ट ऑफिस में है, पब्लिक अंडरटेकिंग में है, टीचर्स में है, सेंट्रल स्कूल्स में है, सैनिक स्कूल्स में है, ये सब में है। तो 30 लाख लोगों को भरने का काम आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी ये लोगों को हिस्सा मिलेगा। वो लोग नौकरी आएंगे, वो लोग नौकरी के पक्के हो जाएंगे। तो इनको जैसे थे 1947 के पहले वैसा ही रखने के लिए मोदी जी ये चाल चल रहे हैं। यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी किया कि हायर एक्लान में, यूनिवर्सिटीज के हायर एक्लान अर्थात प्रोफेसर्स के पोस्ट पर कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है एससी, एसटी, ओबीसी के, अथवा डी रिजर्व किया जाना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया कल और अब कोरिगंडम जारी कर दिया यूजीसी ने कि हम ऐसा करने नहीं जा रहे। संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं के लिए जो शिक्षा महत्वपूर्ण बताई थी, राइट टू एजुकेशन की बात कही थी, आज उसको धीरे धीरे पूरी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संविधान को पूरा खत्म करना चाहती है, हमारे उस अधिकार को छीनना चाहती है जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमको दिया था। कि जो जगदीश कुमार हैं, जो यूजीसी के अभी चेयरमैन है, ये कौन हैं? इनको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट किया जाए और ये जो इनकी डिमांड है, जो इनका प्रपोजल है, इसको विड्रॉ करें, लिखित में माफी मांगे पूरे एससी, एसटी, ओबीसी जो बहुजन समाज है उससे। अगर आज प्रोफेसर्स की पोस्ट वैकेंट हैं तो यह बात नहीं कि एससी, एसटी, ओबीसी के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है ताकि डी रिजर्व करके फिलअप किया जाए जनरल कैटेगरी से। 2019 में एक विधेयक लाया गया, एक एनेक्टमेंट करवाया गया, एक बिल लाया गया पार्लियामेंट में, एक एक्ट बनी। 2019 एक्ट बनने के बाद एक भी पोस्ट फैकल्टी अपॉइंटमेंट में डी रिजर्व करने का कोई गुंजाइश ही नहीं बचता है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। इसलिए मैं उसको आज एजुकेशन मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर स्पष्टता दी है। मैं बड़ा स्पष्ट के साथ, नम्रता के साथ कहता हूं, 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्ट लाया है उसके बाद देश में फैकल्टी अपॉइंटमेंट में रोस्टर को छेड़छाड़ करना, डी रिजर्व करने के लिए कोई किसी के पास अधिकार नहीं है। पार्लियामेंट की पारित हुई बिल
सर्वोपरि रहेगा। प्रधानमंत्री 2011 की जाति जनगणना, सामाजिक आर्थिक जनगणना जो मनमोहन सिंह जी सरकार के समय में किया गया था 2011 में, उसके नतीजे प्रकाशित नहीं किए गए हैं। जाति नतीजे सभी लोगों ने मांग की प्रधानमंत्री से, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, जाति जनगणना कराइए, इसको अपडेट कराइए। जो 2011 में किया गया था अभी 2023 या 24 में कराइए। वो चुप्पी नहीं तोड़े, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। आज वो कहें, क्योंकि आज उनके एनडीए में वही व्यक्ति शामिल हुए हैं। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो जोश भर ही रही है, मौजूदा राजनीति की दिशा भी बदल रही है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के कई नेता लगातार तंज कस रहे हैं। दावा ये कि राहुल गांधी जहां जहां से गुजरेंगे, इंडिया गठबंधन टूटता चला जाएगा। हम कभी इतना बड़ा उत्साह आज तक बिहार में किसी लीडर के लिए मैं नहीं देखा, क्योंकि सभी को लगता है, और बिहार जैसा हमारे सीनियर लीडर ने अभी कहा कि यहाँ सामाजिक न्याय की दरकार है। सब लोग चाहते हैं कि फिर से वापस राहुल गांधी जी आएं, कांग्रेस की सरकार बने, ताकि किसानों को, मजदूरों को, मजलूमों को, छात्र नौजवानों को न्याय मिले। राहुल जी, जयराम सर, सब लोग, और आदरणीय खड़गे साहब भी आ रहे हैं वहां से, दीपांकर भट्टाचार्य जी आ रहे हैं माले के, जो सीपीआई एमएल के, और सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, सभी महागठबंधन के सभी साथियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है, और सभी लोग उस रैली में शिरकत करेंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे। जो अपने गठबंधन दलों के साथ न्याय नहीं कर पाए, जिनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत ज्यादा नजर आई, तो बिखरावट तो होनी ही थी। जो मान सम्मान नहीं दे पाए, जो निर्णय नहीं कर पाए, वो न्याय कहां से देंगे। जहां से ही राहुल गुजरेगा वहां ही कांग्रेस खत्म होगा। जो कुछ भी बसा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज ही इज सो अनइंस्पायरिंग, सो मच एरोगेंट। उनका कोई लीडरशिप का क्वालिटी है ही नहीं। जहां में वो पाव रखेगा वही स्थान, वही इलाका बीजेपी के लिए एकदम बढ़िया हो जाते हैं। जोड़ो न्याय यात्रा का हमें खूब प्रचार मिला असम के मुख्यमंत्री से, और आज कल नीतीश कुमार के विश्वासघात के बाद देखिए आप, किशनगंज की जनता, बिहार की जनता भरपूर उत्साहजनक स्वागत दे रही है राहुल गांधी जी को और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को। तो हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए असम के मुख्यमंत्री से या बिहार के मुख्यमंत्री से। हमने निमंत्रण सभी को दिया है, ममता जी को भी दिया था, हमने नीतीश कुमार जी को भी कहा था, पर वो तो गिरगिट निकले। मूल बात समझना चाहिए, विश्वास की कमी। रिश्ता व्यक्तिगत हो या राजनीतिक हो, विश्वास पे चलता है। क्या इंडिया गठबंधन में विश्वास है? बातचीत करना चाहिए तो कोई न्याय यात्रा कर रहा है, जहां जहां घुसते हैं वहां पार्टी भाग जाती है।